दरबार बाबा शादी शहीद के मैनेजर और ख़तीब अल्लामा हाफिज़ निसार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। हाफिज़ साहब बताइएगा कि बाबा शादी शहीद के मुतल्लिक़ हमें बताएं कि इनका क्या तारीख़ी पस मंज़र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अमीन हफ़ीज़ साहब, मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर आपकी टीम का भी, और आपको देखकर बड़ी खुशी भी हुई है कि आप एक आज़ाद कश्मीर के आमदनी के लिहाज से दूसरे बड़े दरबार पे तशरीफ़ लाएँ। ये अदारा महकमा औक़ाफ़ के ज़ेर इंतज़ाम में आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर का ये एक अदारा है और ये दूसरा बड़ा अदारा है, दूसरा बड़ा दरबार है। तो हज़रत बाबा शादी शहीद की जो हिस्ट्री है ये बड़ी पुरलुत्फ़ भी है और बड़ी ईमान अफरोज़ भी है। आप ज़रा इस हिस्ट्री को और जो कि हमने हिस्ट्री स्टडी की है उसके मुताबिक तो कि बाबा शादी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद माजिद बाबा शादी शहीद के इस्लाम कबूल करने से भी पहले उस वक्त की एक बहुत बड़े वली कामिल एक हस्ती थी हज़रत मीरा सरकार। उनके पास जाते थे कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे औलाद अता फ़रमाए। तो उस वक्त वो भी राजा गोरपाल चंद उर्फ़ गोजा ख़ान जो मेरे मुर्शिद के वालिद गिरामी हैं, तो उन्हें कहते थे कि आप फ़िक्र न करें, अल्लाह आपको ऐसी औलाद अता फ़रमाएगी जिसकी वजह से आपकी शोहरत होगी। और फिर अल्लाह ने आपको 4 बेटे अता फ़रमाए, सबसे बेटे ये हैं माशाअल्लाह हज़रत बाबा शादी शहीद। अच्छा ये बताइए हाफिज़ साहब कि बाबा शादी शहीद ये आपका निक नेम है, असल नाम आपका शादाब खान है। जी सर। तो बाबा शादी शहीद क्यों कहा जाता? बाबा शादी शहीद जो हमारी महकमा औक़ाफ़ की हिस्ट्री है, जब से हमने महकमा औक़ाफ़ ने इस अदारे ने लिया है तो उस वक्त तो हमारे पास तो बाबा शादी शहीद के नाम से ही जाने पहचाने जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनका नाम जो हमें पता चला है वो राजा शादाब खान है। और ये जो एक जुमला है बाबा शादी शहीद, आप इसी से आप महसूस करेंगे और बल्कि मालूम भी हो जाता है। अब बाबा इसलिए कहते हैं इनकी 90 से 92 साल उम्र है जी। अब शादी इसलिए कहते हैं कि इनका नाम था शादाब, तो शादाब का निक नेम शादी है। अब शहीद इसलिए कहते हैं इनकी शहादत हुई है, और शहादत की बेस और बुनियाद ही यही है कि आपने अपने मज़हब को छोड़कर इस्लाम को जब कबूल किया है तो सारे लोग उस वक्त इस्लाम के खिलाफ थे, तो वो आपके अपने भी इनके खिलाफ हो गए कि आपने अपने मज़हब को छोड़कर ये क्या किया है। और उसके बाद आपने अकीका की रस्म की अदायगी शुरू कर दी, और जो दीन कहता है, इस्लाम कहता है, हुजूर की इत्तिबा, हुजूर की तालीमात, ये सारी चीज़ें देखने के बाद इनके अपने खिलाफ होगी, जिसकी वजह से इनकी शहादत हुई है। और मैं आपकी वसातत से मैं ये अर्ज़ करने लगा हूँ कि ये जो सीना बसीना जो बातें होती हैं ना, मैं कहता हूँ दूर दूर तक बाबा शादी शहीद से इनका ताल्लुक़ नहीं है। क्यों? आज आप पूरे पाकिस्तान, पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, एक वाहिद ये दरबार है हज़रत बाबा शादी शहीद रहमतुल्लाह, जिसका चढ़ावा बकरा है। अच्छा ये जो आपने यहाँ पर जितने बकरे भी आते हैं चढ़ावे के तौर पे, वो यहाँ पर ज़िबा होता है, ज़िबा होने के बाद उसका जो गोश्त बनता है उसमें से महकमा औक़ाफ़ 2.5 किलो गोश्त लेता है जी। और वो ठेकेदार को दिया जाता है जी। ठेकेदार सालाना ठेका देता है, और यानी कि सिर्फ बकरे के चढ़ावे से के 2.5 किलो गोश्त से इस दरबार की आमदनी 7 से 8 करोड़ रुपया सालाना है। ये दुरुस्त है? ये दुरुस्त है, 7 से 8 करोड़ है वही गोश्त। और अगर वो चढ़ावा 2.5 किलो की बजाय 4-5 किलो कर दिया जाए तो ये जो दरबार की आमदनी पूरे आज़ाद कश्मीर में इस दरबार की दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे भी हो सर जी। मैं कहता हूँ कि मैं वैसे चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो पूरा बकरा ले आया है ना, अकीदतमंद बकरा ले आया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2.5 किलो ही अच्छा है, ताकि वो उस बेचारे को भी तो कुछ बचे ना, उसको भी मिले। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ आपने कहा कि जो ज़ाहिरीन आते हैं क़याम करना चाहें इस दरबार पे तो उनको रिहाइश भी मुफ्त मिलती है? मुफ्त रिहाइश, और उनको खाना पीना भी मुफ्त मिलता है सर जी। तो कितने के कमरे आपने यहाँ बनाए? हमारे पास 30 से 32 कमरे। मैंने आपको अभी भी एक वहाँ डायरेक्शन दी थी कि एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, नया तैयार हो रहा है, उसके अंदर भी तकरीबन 10 कमरे हैं। जो हमारे पास मेहमान रात के वक्त आते हैं वैसे सिक्योरिटी लैब्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ये कहते हैं कि अगर आपके पास अगर गाड़ी है तो आप चले जाएं, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई ठहरना चाहे तो हम उसको चेक करके रखते हैं, वैसे नहीं हम रखते जी। आपने बाबा शादी शहीद दरबार के हवाले से यहाँ के जो ख़तीब और मैनेजर हैं उनकी आपने सारी बातें सुनी, तो इनका ये कहना है कि ये आज़ाद कश्मीर का वाहिद दरबार है जिसकी आमदनी
पूरे आज़ाद कश्मीर में दूसरे नंबर पे है। मेरे ख्याल में अगर हुकूमत हमारा रिलीजियस टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए संजीदगी से सोचे तो इस हवाले से इन दरबारों और दरगाहों से हासिल होने वाली आमदनी में खातर इजाफा हो सकता है। आप बताइए खतीब साहब कि इसको आप किस हद तक समझते हैं कि रिलीजियस टूरिज़म को फ़रोग़ करने में क्या क्या इक़दाम हुकूमत को करने चाहिए? ये बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल पूछे। मैं देखते अभी यहाँ पे 100% लोग ये सिर्फ और सिर्फ फातिह खानी के लिए नहीं आते, सियाहत के लिए भी आते हैं, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए आते हैं। ठीक, कितने ऐसे लोग हैं खाने के लिए आते हैं। अब आप यहाँ से जब आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, इससे पहले पार्किंग से पहले जो बैरियर लगा हुआ, इससे पहले आपने देखा होगा एक पार्क मौजूद है जी हाँ। अब उस पर अब जो हमारे जनाब मोहतरम इज़्ज़त आप PM साहब हैं, वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब, उनका बड़ा विजन है। मैं सच्ची बात बताऊं कि बाबा शादी शहीद के अंदर आपको ये जो अमन, सुकून, करप्शन, बदउनवानी की कोई बू नहीं आ रही है, और किसी एक शख्स ने अभी तक शिकायत नहीं की आपसे, वरना यहाँ पे इतनी शिकायत अंबार लग जाते थे। और ये सबसे ज़्यादा क्रेडिट ये इसमें मेरे अदारे को भी जाता है, मेरे DG को, सेक्रेटरी को भी जाता है, लेकिन सबसे बढ़कर PM साहब को जाता है। और PM साहब आज चूँकि वो हमारी आवाज़ सुनेंगे। तो मैं सवाल ये कर रहा था कि रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से हुकूमत क्या इकदाम हुकूमत ये इकदाम कर सकती है कि सर एक तो इस पार्क को देखें, इसको अच्छा करें। पार्क के सामने ये जो हमारी रोड आ रही है सर, ये देखें इस रोड की कैसी हालत है। ये रोड डबल वे होनी चाहिए, इसके दरमियान के पौधे लगे होने चाहिए, ठीक है। बंदा आए उसे रूहानी सुकून उधर से जंडी चौंतरा उतरते वक्त ही मिलना शुरू हो जाए। फिर यहाँ पे एक लिफ्ट होनी चाहिए, चेयर लिफ्ट होनी चाहिए, ताकि लोग हमारी ये जो आमदनी है, इसमें कोई शक नहीं कि इस आमदनी को हम अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, अदारा कर रहा है, लेकिन ये आमदनी कई गुना बढ़ सकती है हमारे पास, यानी अदारे के पास, महकमा औकाफ के पास 156 कनाल से ज़्यादा ज़मीन है। ये पूरी पहाड़ी हमारे पास मौजूद है, इसके ऊपर बहुत सारा काम हो सकता है। लोगों की सहूलियात के पेश नज़र बड़े बड़े इकदाम किए जा सकते हैं, बहुत काम हो सकता है। मतलब यहाँ ये है कि अगर हुकूमत चाहे तो रिलीजियस टूरिज्म को अगर फ़रोग़ दे तो इसमें आम लोगों के लिए सहूलतों में भी इजाफा होगा, बहुत बड़ा इजाफा, और आमदनी में भी इजाफा होगा। अब मैं कहता हूँ जंडी चौंतरा रेस्ट हाउस के अलावा आपको कहीं रेस्ट हाउस नजर आए? यहाँ पे रेस्ट हाउस होना चाहिए, यहाँ पे लोगों की सहूलत के लिए ऐसे ऐसे कोई होटल होना चाहिए, कोई प्लाजा, कोई पार्किंग, उसके बाद यहाँ पे कोई शॉपिंग, कोई मिनी मार्ट होना चाहिए कि लोग इतने दूर से आते हैं, और लोग अमीर तरीन, बड़े अमीर तरीन दौलतमंद लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन आजिज़ बन के आते हैं। लेकिन हमें तो कम से कम उन्हें ये सहूलियात देनी होंगी, और ये हुकूमत ही दे सकती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।